साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो भगवान नरसिंह जयंती के ऊपर है। इस साल 2021 में 25 मई को भगवान नरसिंह जयंती है। नरसिंह जयंती हर साल हर वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन आती है। इस दिन भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। अधिकांश लोगों को पता है कि भगवान नरसिंह का अवतार क्यों हुआ। इसकी जो कथा है वो संक्षेप में बात करते हैं कि एक समय में, पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो एक समय में हिरण्यकश्यप नाम का बड़ा ही भारी एक राक्षस हुआ, असुर हुआ, जिसकी पत्नी थी कयालू। कयालू को इंद्र ने हरण कर लिया और ले जा करके अंगिरा ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। उस समय वो प्रेग्नेंट थी। देवासुर संग्राम चल रहा था। हिरण्यकश्यप को परेशान करने के लिए देवराज इंद्र ने यह हरकत की। अंगिरा ऋषि के आश्रम में ही कयालू ने प्रहलाद को जन्म दिया। अंगिरा ऋषि के आश्रम में सभी भक्तजन, ऋषिगण जितने भी थे, भगवान का भजन, कीर्तन, यज्ञ आदि करते रहते थे। तो जो बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर भक्ति भावना बचपन से ही थी। वो था प्रहलाद। ये जो प्रहलाद जो था, ये भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप की और इसकी नहीं बनती थी बिल्कुल भी, क्योंकि असुर जो थे वो देवताओं के विपरीत थे। भगवान विष्णु जी के तो कट्टर विरोधी थे। भक्त प्रहलाद जो थे ये भगवान नारायण का सिमरन करते थे। हिरण्यकश्यप मना करता था। इन्हीं चीज़ों को लेकर के पिता पुत्र में मतभेद थे और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई यत्न शुरू कर दिए। होलिका दहन भी इसी का ही एक अंश है। जब भक्त प्रहलाद ने भगवान नारायण का सिमरन किया तो वो खंबे से उत्पन्न हुए। दरअसल हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान लिए हुए थे कि वो ना दिन के समय मारा जाए, ना रात के समय, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, ना किसी स्त्री से, पुरुष से, ना मनुष्य से, ना जानवर से, पशु से। इस तरीके के उसने कई वरदान लिए हुए थे। तो भगवान नारायण ने खंबे से अवतार लिया। वो आधा उनका जो शरीर था वो मनुष्य का था और मुखमंडल जो था वो शेर का था। इस तरीके से वो आधे शेर थे और आधे मनुष्य। तो ना मनुष्य थे ना पूरी तरीके से पशु थे। शाम के समय उन्होंने ये अवतार लिया। इसलिए नरसिंह जयंती का जो पूजा का उपाय का जो महत्व है वो शाम का है। शाम के समय उन्होंने अवतार लिया। ना तो दिन ना रात, ना घर के अंदर ना बाहर। तो उन्होंने घर की दहलीज पर, जो हिरण्यकश्यप का जो महल था उसकी दहलीज पर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने नाखूनों से उसकी छाती फाड़ करके उसका वध किया था। और इस तरीके से ब्रह्मा जी से लिए हुए वरदान की सारी कंडीशन भी पूरी की थी और हिरण्यकश्यप का वध भी किया था। बाद में भगवान नरसिंह जो थे उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो भक्त प्रहलाद ने ही उनकी स्तुति की। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की स्तुति की। भगवान नरसिंह के 108 नाम का उन्होंने उस समय उच्चारण किया और लक्ष्मी जी के साथ भगवान नरसिंह का ध्यान किया। भक्त को देख करके भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उस समय लक्ष्मी जी भी वहाँ पर आ गई। तो इन्हें लक्ष्मी नारायण भी बोलते हैं, नरसिंह नारायण भी बोलते हैं। भक्त प्रहलाद के साथ इनका फोटो, माता लक्ष्मी जी के साथ इनका फोटो बड़ा ही मंगलकारी होता है। तो साथियों, इस दिन आप शाम के वक्त भगवान नरसिंह की पूजा करें। भगवान नरसिंह से गुप्त शत्रुओं से, गुप्त बाधाओं से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए प्रार्थना करें। साथियों, जो ये समय चल रहा है महामारी का, किसी भी प्रकार की महामारी हो, किसी भी प्रकार का असाध्य रोग हो, तो उससे बचने के लिए, शत्रु से बचने के लिए आप भगवान
नारायण की शरण में जाएं, भगवान नरसिंह का ध्यान करें, भगवान नरसिंह की पूजा करें, आपको सुरक्षा प्राप्त होगी और उस रोग से आप बचे रहेंगे, शत्रुओं से आप बचे रहेंगे। आपका शत्रु कितना भी बलशाली हो, यदि आप भगवान नरसिंह की आराधना पूजा करते हैं तो आप उस शत्रु से बचे रहेंगे, आपकी सुरक्षा रहेगी। तो साथियों, इस दिन आप भगवान नरसिंह का ऐसा कोई फोटो ले लें जिसमें प्रहलाद भगवान नरसिंह की गोदी में बैठे हुए हैं और साथ में लक्ष्मी भी बैठी हैं। यदि ऐसा मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अगर ऐसा ना भी हो तो आप इंटरनेट वगैरह से ऐसा फ़ोटो देख लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अगर ऐसी भी सुविधा नहीं है लॉकडाउन के दौरान, तो आप सिर्फ इस चित्र का आप ध्यान करें कि भगवान नरसिंह जो है वो सोने के सिंहासन पर माता लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं और भक्त प्रहलाद को उन्होंने गोद में उठा रखा है। एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं और एक हाथ जो प्रहलाद जो बैठा हुआ है वो उसके कंधे पर रखा हुआ है। जैसे हम किसी बच्चे को गोद में लेकर के बैठते हैं तो इस तरीके से बैठते हैं ताकि बच्चा गिरे ना। इस तरीके का आप ध्यान करें। भगवान नरसिंह के 108 नामों का सिमरण करें। अपनी जो भी कामना है रोगों से बचने के लिए, जैसा महामारी का दौर चल रहा है, तो आप भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा हो और किसी भी प्रकार का रोग हमारे को ना लगे। इस तरीके की आप प्रार्थना करते हुए भगवान के 108 नामों का सिमरण करें। जो व्यक्ति कर सकते हैं नरसिंह कवच का सिमरण करें, नरसिंह कवच को पढ़ें उस दिन। इस दिन आप आटे के लड्डू बना लें, देसी घी डालकर आटे के लड्डू बनाएं और उसके अंदर मेवे डाल लें, थोड़ा सा दूध का छींटा दें। आप ये लड्डू बनाएं, भगवान नरसिंह को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। माता लक्ष्मी को और भगवान नरसिंह को, भक्त प्रहलाद को, अगर आपके पास तस्वीर अवेलेबल हो तो हल्दी का तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं। भगवान नरसिंह को आप पीले रंग का कपड़ा, पीताम्बरी, वो उड़ाएं। यदि नीला कपड़ा आपको मिल सके तो नीला कपड़ा भगवान नरसिंह को उड़ाएं। माता लक्ष्मी जी को आप पीले ही रंग का कपड़ा उड़ाएं, नीले रंग का ना उड़ाएं। जो बच्चा तोतला हो, जिसकी आवाज़ साफ ना हो, बोलने में हकलाता हो या तोतलाता हो, आप भगवान नरसिंह से ये प्रार्थना करें कि ये बच्चे जो है इसकी ज़बान साफ हो जाए और ये ठीक ठाक से बोलने लगे। इस दिन आप बाजरे का लड्डू बना लें और उस बच्चे का हाथ लगा करके आप किसी मांगने वाले को दे दें या गाय को खिला दें। आप इस उपाय को आप नरसिंह जयंती पर कर दें, लाभ रहेगा। साथियों, जो इंटरव्यू के दौरान नहीं बोल पाते हैं, हिचकते हैं, जिन बच्चों के अंदर विल पावर की कमी है, आप उन बच्चों से भगवान नरसिंह को आटे के लड्डू का भोग जरूर लगवाएं और उनसे पूजा करवाएं, तिलक करवाएं, दान करवाएं। ये प्रार्थना करें कि भगवान इसकी जो विल पावर है, इसकी जो आत्मशक्ति है वो बढ़े, इसकी जो बोलने की क्षमता है वो बढ़े। जो बच्चा हिचकता हो, बोलता ना हो, बच्चा हो या बड़ा हो, एग्ज़ाम के दौरान या इंटरव्यू के दौरान बोलने में हिचकता हो, वो इस उपाय को करे, उसको लाभ रहेगा। और सुरक्षा के लिए आप भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें। यदि कहीं से भी आपको किसी प्रकार की कभी भी कोई धमकी मिलती हो या मिली हो या कभी भविष्य में मिल जाए, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, कोई शत्रु आपको धमकी दे दे कि मैं ऐसा कर दूंगा, तब आप भगवान नरसिंह को इसी प्रकार लड्डू का भोग लगाएं और वो लड्डू आप गाय को खिला दें, ब्राह्मण को दान करें, प्रसाद के तौर पर आप खुद खाएं। उस शत्रु के नाम से भगवान नरसिंह के आगे ये अर्जी लगा दें कि भगवान इसने मेरे को ये धमकी दी है, आप मेरी सुरक्षा करें, तो आपकी अवश्य सुरक्षा होगी, आपको उस शत्रु से हानि नहीं होगी। आप इस उपाय को करें। इस उपाय को आप नरसिंह जयंती के अलावा कभी भी कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको नरसिंह पुराण मिल सके तो आप नरसिंह पुराण लें। उसके जो सबसे ऊपर फ्रंट पेज पर जहाँ भगवान नरसिंह की फ़ोटो है वहाँ पर तिलक करें। किताब में अंदर, पुस्तक को खोल करके अंदर तिलक करें, हल्दी का तिलक करना है। इसमें से आप टोटल 68 चैप्टर है इसके अंदर, तो 36 से लेकर के 54 तक भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन इसमें किया हुआ है।
या तो 10 अवतार आप इसमें से पढ़ लें, समय हो आपके पास, ना हो तो नरसिंह अवतार का वर्णन पूरा पढ़ें इसमें से, और इस पुस्तक को पीले कपड़े में लपेटकर किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को आप दान कर दें, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो इसको पुराणों को पढ़ता हो, ग्रंथों को पढ़ता हो। ऐसे व्यक्ति को ना दें जो आपसे ले ले और ले जा करके रद्दी में डाल दे, तो ऐसे व्यक्ति को ना दें। या अगर ऐसी सुविधा है आपके घर के आसपास या कहीं मंदिर है तो आप वहाँ पर इसे भेंट कर दें। इस दिन किसी भी पुराण को दान करने का बड़ा महत्व है। आप विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण को छोड़ करके आप किसी भी पुराण को आप इस दिन दान कर सकते हैं। आप ये दान करें। नरसिंह पुराण आपको मिल जाए तो नरसिंह पुराण का दान करें या विष्णु पुराण का दान करें। ये आपके लिए शुभकारी और मंगलमय होगा। साथियों, पुराण के दान करने के जो महत्व है वो हम कभी अगली वीडियो में अपने बताएंगे। किस पुराण को दान करने का क्या महत्व है अलग बात है, लेकिन विष्णु पुराण और नरसिंह पुराण को दान करने से मृत्यु के समय होने वाला कष्ट व्यक्ति को नहीं हो पाता। तो इसलिए आप इस दिन, यदि कोई घर में बुजुर्ग है जिसके प्राण नहीं निकल पा रहे हैं, तो कभी भी आप इस उपाय को करें। नरसिंह जयंती पर कर दें या आप कभी भी कर दें। किसी भी पुराण को लेकर के आप हल्दी का तिलक लगाएं और पीले कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति का हाथ लगाएं जो रोगी है, और मंदिर में दान कर दें। इससे मृत्यु के समय होने वाला कष्ट उसको नहीं होगा। वो व्यक्ति परम धाम को आसानी से जा पाएगा बिना किसी कष्ट के। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमो नारायण।